हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक मैथ स्पेशल क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर से आया हूँ जो हम लोग पढ़ रहे थे थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन क्या होता है ये भी बता दिए थे, और लास्ट क्लास में हम ये भी बता दिए थे कि थ्री डायमेंशन का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना था या फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना था वो क्यूब था, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्यूबॉइड है। तो क्यूब को बोला गया था घन, और क्यूबॉइड को क्या बोला गया है? घनाभ। ठीक है, तो घन का प्रॉपर्टीज बता दिए थे, बेसिक क्वेश्चन किस टाइप से बनता है वो भी बता दिए थे। आज आप लोग के सामने हम एक नया जोश जुनून के साथ लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि फिलहाल रिसेंटली में अभी फॉर्म जो फिलअप हो रहा है वो एकेडमिक लोग के लिए और कंपटीशन लोग के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी फिलअप हो रहा है एसएससी जीडी जो डिफेंस का तैयारी करते हैं आप लोग। ठीक है, और दूसरी बात है कि दिसंबर में एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला है। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। तो बहुत सारा एग्जाम आने वाला है अभी, और बहुत सारे एग्जाम में जो थ्री डायमेंशन से चैप्टर जो आता है ना, वो क्यूबॉइड से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिक क्वेश्चन पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस क्वेश्चन में चलेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन में क्या था हम लोग का क्यूबॉइड में, और क्यूबॉइड का प्रॉपर्टीज क्या होता है ये चीज हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए हम ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करते। सबसे पहली बात, ज्यादा इधर उधर का बात अगर करेंगे तो दिक्कत यही होता है कि टाइम टेकन होता है, जो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं किस पे? टॉपिक पे, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड को क्या बोला गया? घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं? वह आकृति जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट हो। वह आकृति जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। घन में क्या देखे थे हम लोग? समझिएगा, घन में क्या देखे थे? वह आकृति जिसकी सभी साइड इक्वल हो। अब ध्यान से देखिएगा, वह आकृति जिसकी सभी साइड इक्वल हो। जैसे मान लीजिए ये मीटर, अगर मान लीजिए इसका लेंथ दिया हुआ है, लेकिन वह आकृति जिसकी सभी साइड से इक्वल हो, लेकिन ये क्यूबॉइड का फॉर्म के रूप में शेप्स दिखता हो। क्यूबॉइड मींस घनाभ, घनाभ के फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घनाभ का शेप्स कैसे बनेगा? घनाभ का शेप्स कैसे बनेगा? ये तो घन हो गया था, घन का प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे हम लोग। तो घन का प्रॉपर्टीज जब पढ़ लिए थे तो घनाभ का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो घनाभ का शेप्स हम लोग का कैसा बनता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम छोटा बना रहे हैं। ठीक है, घनाभ का शेप्स कैसा बनता है देखिए, देखिए शेप्स ऐसा ही दिखता है, लेकिन क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप्स के अकॉर्डिंग दिखता है। ठीक है, या रेक्टेंगुलर शेप्स के जैसा दिखता है। देखिए हम इसको घन को मिटा देते हैं। ठीक है, घन को पहले मिटा देते हैं, उसके बाद समझिएगा। जैसे समझिए यहाँ पे कि एक घन, यहाँ पे रेक्टेंगल है। जैसे देखिए ये हम लोग का रेक्टेंगल हो गया, और इसी में हम लोग का एक डाइस जैसा क्या बनता है? शेप्स बन जाता है। देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए ये तो एक क्यूब, एक घन बन गया जिसका सभी साइड्स हम लोग का इक्वल दिख रहा है, या पूरा शेप्स हम लोग का इक्वल दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, ये लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है, ये हाइट होता है। क्लियर? तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट हम लोग का किस तरह हुआ? रेक्टेंगुलर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल का हम लोग का शेप इस तरह बनता है, आयत का इस तरह बनता है, और इसी में आयत का शेप से ही हम लोग का क्या बन जाता है? घनाभ का शेप बनता है। अब आयत में क्या, ये लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए ये हम लोग का यहाँ पर भी ये वाला जो शेप्स बन रहा है, ये वाला जो शेप्स बन रहा है, ये भी हम लोग का क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में ये हम लोग का लेंथ होता है और ये ब्रीथ होता है, लेकिन हाइट हम लोग का ये हो गया। समझ में आया? तो क्यूब और क्यूबॉइड का शेप्स में आप लोग कंफ्यूजन में मत जाइएगा। क्यूब में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होता है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोलते हैं। समझ में आया? यहां तक बहुत अच्छी तरह से आप लोग को शेप्स को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, डायरेक्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और प्रॉपर्टीज समझ करके, फॉर्मूला समझ करके और समझ करके उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्यूबॉइड का एक शेप्स बनाएंगे। क्यूबॉइड का क्या बनाएंगे? एक शेप्स बनाएंगे।
देखिए कीवर्ड का एक शेप्स बनाए, कीवर्ड का शेप्स जब बनाए तो ये क्या हो गया हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ये हाइट होता है, इसको ऊंचाई बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। और ये हम लोग का ब्रीथ हो गया जिसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है हम लोग का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी डाइस जो होता है हम लोग का, जो लूडो गोटी खेलते हैं, वो लूडो गोटी खेलते हैं तो उसका जो गोटी होता है वो गोटी हम लोग का क्या होता है, क्यूब शेप्स में होता है। मतलब उसका जितना भी साइड्स होता है सब इक्वल होता है। और इसमें कितने साइड्स होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने जितना भी होता है इसका साइड शीर्ष जितना भी बताए थे, मतलब भुजा और इसका शीर्ष और इसका फेसेस कितना होता है सब हम बता दिए थे। अगर आप लोग को कंफ्यूजन में होगा तो आप लोग जाकर के क्यूब का जो हम प्रॉपर्टीज बताए थे उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज में आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए फॉर्मूला फर्स्ट में क्या बनता है, घनाभ का आयतन, क्या बनता है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए हिंदी में पे लिखते हैं घनाभ का आयतन बराबर, तो सभी लेंथ को ब्रीथ को और हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर। सेकेंड, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर। अब इसमें घनाभ का आयतन हो गया, लेकिन अब बोला जाएगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, या तो घनाभ का टोटल क्षेत्रफल कितना होता है। तो ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ टोटल लिख देते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना, प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, ये बी एच हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, और प्लस करेंगे हाइट इंटू लेंथ, और इसको ये 2 ब्रैकेट में है, 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, इतना याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। घनाभ का आयतन और घनाभ का, यहाँ पे हिंदी में क्या हो जाएगा हम लोग का, घनाभ का सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ आया, यहां तक को आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो सेकंड फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड फॉर्मूला हम लोग का होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। क्या बोलते हैं, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, तो ये होता है स्क्वायर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां तक हो गया हम लोग का क्या, फॉर्मूला, ठीक है। एक बार पढ़ करके बता देते हैं। देखिए घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई इंटू हाइट किया जाता है, ठीक है, मतलब बेस इंटू हाइट और फिर हाइट इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्लियर। और उसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड स्क्वायर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। समझ में आया। यहां तक आप लोग को बहुत अच्छी तरह से फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला तो सबको जानता ही है। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा इसमें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, हम लोग खुद से एक मानते हैं
कि अगर एक हम लोग का घनाभ है, ये हम लोग का क्या है, घनाभ है, तो घनाभ का देखिए ये क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे खुद हम हिंदी में क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए एक घनाभ का लंबाई कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर दिया हुआ है। क्लियर? एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5, 3, 4 इतना मीटर दिया हुआ है। तो इसमें फाइंड करने अगर बोलेगा हम लोग को, फर्स्ट में क्या फाइंड करने बोलेगा, तो फर्स्ट में हम लोग फाइंड करने यही ना बोल सकता है, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा। सेकंड में क्या फाइंड करने दे सकता है, घनाभ का क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही दे सकता है। क्या होगा, थर्ड में घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होगा। ये तीन फॉर्मूला बताए थे, तो ये 3 फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन में पूछ सकता है ना, ये चीज तो क्लियर है आप लोग को। और देखिए अगर आप लोग कोई कमीशन लाइन का एग्जाम में बैठिएगा ना, तो इतना याद रखिए कि देखिए आज का ट्रेंड जो है ना, वो अगर बेसिक क्वेश्चंस क्लियर है तो आपका क्वेश्चंस पकड़ में आएगा, अगर बेसिक क्वेश्चंस क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस पकड़ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हम ज्यादातर देखिए पहले हम बेसिक क्वेश्चंस दे रहे हैं और उसके बाद हम रिलेटिव वाला बताएंगे, याद रखिएगा। ये हम अभी कीवर्ड का बेसिक क्वेश्चन दिए, क्यूब का बेसिक क्वेश्चन दिए, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में बैठिएगा ना, तो आप थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम में बैठिएगा, जैसे एसएससी सीजीएल का जैसा एग्जाम में बैठिएगा, तो आपको ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, बोल देगा कि घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर है, तो दोनों में से कोई एक आयतन दिया हुआ रहेगा, तो पूछ देगा या तो घन का साइड कितना क्या क्या होगा, और या तो फिर इसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया हुआ रहेगा, तो ऊंचाई निकालने बोल दे सकता है, समझ में आ रहा है। और घन का आयतन दिया हुआ रहेगा। हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग को समझ में, शायद जो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उन लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उस समय हम आप लोग को क्लियर समझ में आएगा कि नहीं, हम जो बता रहे थे वो शायद ये क्वेश्चंस का लेवल है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन जिनका क्लियर होगा उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ रहा होगा, समझ में आया। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट में क्या है, घनाभ का आयतन क्या होगा। फर्स्ट में क्या है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ था, 5 मीटर, तो चलिए यहाँ पे 5 को गुना कर देंगे किसमें, चौड़ाई कितना दिया हुआ था 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो 5 दिए 15 चौका 60 मीटर। देखिए मीटर 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 3 टाइम था। हम यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 4 मीटर, तो मीटर मीटर तो 3 टाइम आया ना, तो यहाँ पे मीटर को 3 टाइम इंटू करेंगे तो मीटर का क्यूब होता है, लेकिन 5 3 15, 15 4 60 मीटर का क्यूब, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर फर्स्ट का। और सेकेंड का क्या हो जाएगा हम लोग का, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिएगा LB BH HL क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट L जो होता है वो लंबाई होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, ये लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है, ये हाइट होता है, तो 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 को गुना करेंगे चौड़ाई से 3 से, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे 3 से, ही बेस जो दिया हुआ हम लोग का 3 इंटू 4, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे क्या, देखिएगा 4 इंटू 5, समझ में आया। तो 2 ब्रैकेट 5 दिया 15 प्लस ये मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ मीटर 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 स्क्वायर, 4 दिया 12 मीटर स्क्वायर और 20 मीटर स्क्वायर, ये मीटर मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 और 20 कितना हो गया बताइए, पहले 35 हो गया, 35 और 12 कितना हो गया, 35 और 10 45, 2 47 हो गया,
तो 2 ब्रैकेट 47 मीटर स्क्वायर में है हम लोग का। किसमें है? मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ मीटर था, यहाँ मीटर था, मीटर का स्क्वायर हो गया, फिर मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर प्लस करेंगे तो मीटर का स्क्वायर ही रहेगा ना, ये समझ आ रहा है। तो वॉल्यूम में मीटर का क्यूब में जाएगा हम लोग का, तो 47 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का? 94। तो यहाँ पे 94 मीटर का स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। समझ आया? 94 मीटर का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है हम लोग का। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थर्ड का जो फॉर्मूला है वो है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण आप लोग को शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए ऊपर हम बताते हैं, ठीक है। तो थर्ड में हम लोग को क्या देखना है? थर्ड में हम लोग को देखना है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। तो यहां देखिएगा स्क्वायर रूट लेंथ का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 मीटर। तो 5 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए आप, प्लस बेस का 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 4 मीटर का स्क्वायर। क्लियर? अब समझिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 मीटर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मीटर स्क्वायर प्लस 16 मीटर स्क्वायर। अब समझिएगा, देखिए 25 और 9 कितना होता है? 34। 34 और 6 ऐड करने का तरीका बता रहे हैं, 40। 40 और 10 50 मीटर स्क्वायर में है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? स्क्वायर रूट 50 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्वायर रूट में 50 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो मीटर हम लोग का बाहर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसका पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? 50 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन निकालेंगे या तो एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, तो आप लोग को शायद पता होगा कि 50 को हम लोग क्या करते हैं? 2 से 25 में और 5 से 5 टाइम में ये फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। फैक्टराइजेशन जब निकल जाता है तो यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है ना, तो जो 5 का पेयर बनता है, जिसका पेयर बनता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 50 मीटर स्क्वायर को, देखिए 5 का पेयर बन रहा है तो 5 को बाहर लिखिए और स्क्वायर रूट 2 लिखिए और मीटर। समझ में आया? तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या? ये निकल जाएगा डायगोनल 5 स्क्वायर रूट 2 मीटर। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर डायगोनल निकालने का, घनाभ का। क्लियर? तो दोस्तों ये था हम लोग का छोटा सा एक टॉपिक जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। हम लोग क्या देखे? घन देखे, उसके बाद घनाभ देखे और उसका बेसिक क्वेश्चन देखे हम लोग, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग का बहुत कुछ दिया हुआ, बहुत कुछ बचा हुआ है। जैसे हम लोग का बेलन बचा हुआ है, शंकु बचा हुआ है, स्फीयर बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज हम लोग पूरा एक वीडियो में बताते जाएंगे और देखते जाएंगे हम लोग। क्लियर है? तो जब बेसिक क्वेश्चंस पूरा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन और 9 डायमेंशन का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का टॉपिक आएगा या उसके बाद आप लोग का आएगा एक्चुअल में मैथ्स क्या होता है, समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन देख करके आप लोग बोलिएगा कि नहीं क्वेश्चन में तो दम है, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग थोड़ा सा पैसेंस बनाइए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम वो वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक से मेरा थॉट्स यही रहता है हरदम कि हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक पहुंचे, और अब एडवांस से बेसिक तक हम ना नहीं लेकर के आए, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन अगर आप लोग के सामने लेकर के आएंगे ना, तो बेसिक में क्या होता है कि प्रॉपर्टी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रॉपर्टीज पहले बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस, बेसिक्स टू एडवांस तक लेकर के जाएंगे। हाँ, और उसमें हम आप लोग को ये भी बताएंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम सेट में लेकर के आएंगे और आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखवा करके उसको डील करेंगे हम लोग। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और उस बंदों तक पहुंचाने का या प्रयास कीजिएगा जो मैथ्स की दुनिया में एंट्री कर रहे होंगे, और या तो फिर मैथ्स उन लोगों को जो ज्यादा समझ में नहीं आता होगा। क्लियर है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।